ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में दिया है, लेकिन बुक्स में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले ये होता भी था बुक्स में, फिर हटा दिया गया है। लेकिन ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर पेपर में आ जाएगा तो तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा रहेगा तो इसमें जो है आराम से लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो यहाँ पे 5 हेडिंग लिखी है इन पे ध्यान देना है और इनको एक बार समझ लो, बस कहानी याद हो जाएगी और यही लिख देना है इसमें। आर्टिकल है वैद्युत ऊर्जा की ऊर्जा के दूसरे रूपों से श्रेष्ठता। मतलब जैसे रोशनी है, तो रोशनी हम पुराने ज़माने में कैसे करते थे, लकड़ी जलाते थे, आग जलती थी, मशालें जलाई जाती थी, समझ रहे हो बात को। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम बल्ब ये जला रहे हैं। तो रोशनी पैदा करने के लिए काम वही है, लेकिन पहले कुछ और होता था और आज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ायदा किस में है, किस तरह से वैद्युत ऊर्जा जो है ऊर्जा के दूसरे रूपों से श्रेष्ठ है, समझ रहे हो। इसीलिए तो इतना ज़्यादा इससे यूज़ करते हैं। आजकल हर काम, हर चीज़ देखो सब बिजली से ही चल रही है। यहाँ तक कि देखो कोयला बिकना, कोयले की अंगीठी लोग तापते हो, वो तो अलग बात है, सस्ते के लिए या वो है ना, लेकिन उससे नुकसान उतना ही हो जाता होगा, वो सांसों में धुआं हो ये सब वो भरता होगा, ठीक है ना। या मिट्टी का तेल भी देखो अब नॉर्मल मार्केट में मिलता नहीं है, कंट्रोल पे, भले ही कंट्रोल पे भी हमें लगता है मिलता है, राशन की दुकान पे नहीं मिलता। तो ज़रूरतें ही खत्म हो गई हैं, सब चीज़ें घूम फिर के इलेक्ट्रिसिटी पे आके टिकी। लेकिन मिट्टी का तेल क्यों बंद हो गया? अब वही है, यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगी उस काम के लिए। जो काम यहाँ पे आसानी से हो रहा है, पता लगा स्टोव में उसको पहले पंप मार रहे हैं, किसी ने करा है स्टोव जलाया है, नहीं जलाया होगा, पूछना अपने घर में जाके, वो उसको करते थे। हाँ, फिर उस पर माचिस की तीली दिखाते थे, फिर वो धीरे धीरे आग पकड़ता था, फिर और हवा भरते थे, तब कहीं जा करके 5 मिनट में जो है वो जलना तैयार होता था। नहीं तो एक बुरादे वाली अंगीठी आती थी, ये चूल्हा होता था, तो उसमें बुरादा पहले भरते थे, एक सिलेंडर छोटा सा लगा के बुरादा भरते थे, फिर उसके बाद उसको फिर जलते टाइम स्टार्टिंग में सब पूरे घर में धुआं ही धुआं भर जाता था, फिर वो कहीं 15-20 मिनट बाद तब तैयार हो पाता था, फिर वो 2-3 घंटे चलता रहता था जब गैस नहीं होती थी। फिर गैस जैसी आई वो हो गया। अब गैस के बजाय अब आजकल इंडक्शन वगैरह ये सब चल रहे हैं। इंडक्शन में जो है गैस में तब भी गर्मी लगती है, इंडक्शन में तो गर्मी भी आँच भी नहीं आती। तो हमें यही इस आर्टिकल में यही पढ़ना है कि वैद्युत ऊर्जा की ऊर्जा से दूसरे रूप में श्रेष्ठता कैसे है, क्यों दूसरे लोग इतने अच्छे नहीं सक्सेसफुल हो पाए जितना कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो पहला होता है बहुमुखी, वर्सेटिलिटी। इसके अंदर मतलब बहुमुखी मतलब हर चीज़ इससे हो जा रही है। तुम्हें रोशनी पैदा करनी है, रोशनी ले लो, तुम्हें हीट पैदा करनी है, हीट ले लो, तुम्हें कूलिंग करनी है तो फ्रिज भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, समझ रहे हो, तुम्हें पंखा चलाना है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दी गई है। इवन मोबाइल में जो बैटरी पड़ी है जो कि डीसी से चार्ज होनी चाहिए, वो भी तुम एसी से चार्ज कर रहा है। जो तुम्हारा चार्जर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है। टीवी के अंदर पीसीबी लगी है, डीसी से चलनी चाहिए, लेकिन वो घर में एसी से चल रही है, एसी से वो अंदर कन्वर्सन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है बहुत से उपकरणों में प्रयुक्त होती है और आसानी से यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश में परिवर्तित हो सकती है। तो इसलिए बहुमुखी ये है, मतलब कि हर चीज़ ये कर सकता है। जैसे कोई बच्चा हो पढ़ने में भी अच्छा हो, खेलने कूदने में भी अच्छा हो, डांस में भी अच्छा हो, एक्टिंग में भी अच्छा हो, हर काम करें, तो हम उसे कहते हैं वर्सेटाइल है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ना। तो वही सेंस है यहाँ पे। इसके बारे में और भी लाइनें बढ़ा सकते हो या शॉर्ट में भी लिख सकते हो। नंबर 2 है दक्षता, इफिशियंसी। दक्षता का मतलब ये होता है, मैंने तुम्हें ज़रूरत पड़ने पे 100 रुपये उधार दिए और तुमने जब मैंने मांगा वापस कभी तो तुमने 95 रुपये पकड़ा दिए, बोले कि जेब में इतना ही है बस और बाकी तो 5 रुपये मुझे चाहिए, घर जाना है, ये है वो है। तो जो तुमने 95 रुपये मुझे दिए, अब मैं 5 रुपये मांगने की हालत में नहीं हूँ तुमसे, क्योंकि जिस दिन मैं 5 रुपये मांगूंगा तुम मजाक बनाने लगोगे सबके सामने कि देखो 5 रुपये के लिए मरे जा रहे हैं, ये है वो है, समझ रहे हो बात को। पैसे उसने नहीं दिए लेकिन बदनाम तुम हो जाओगे। तो यहाँ पे दक्षता कितनी हुई, यहाँ पे दक्षता 95% हुई। मैंने 100 रुपये दिए लेकिन मुझे बढ़ के तो नहीं मिले, उतने भी नहीं मिले बल्कि कुछ कम मिले। सेम ऐसे ही जो कोई हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, जैसे मान लिया इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर में मैंने जो है वो 100 जूल ऊर्जा स्टोर करी बैटरी चार्ज करने में। जब मैं इससे लेने लगूंगा लाइट चली जाएगी और जब मैं इसे लेना चाहूँगा तो 100 नहीं मिलेंगे, 80 जूल 75 जूल ये सब मिलेंगे। और ये तुम्हारा डिपेंड करता है डिफरेंट कैसा कैसा इन्वर्टर है, ठीक है ना। तुम सस्ता लोकल इस तरह से खरीद तो लाओ, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगी, समझ रहे हो। तुम्हें बस ये लगेगा कि कहीं बैटरी ख़राब है, कहीं ये ख़राब है, कहीं ये ख़राब है, पता लगा इन्वर्टर से करंट ही सही से नहीं निकल रही है, कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है। कई बार लोग सोचते हैं जल्दी से बैटरी हमारी चार्ज हो जाए, लेकिन वही चीज़ बैटरी के लिए, लाइफ के लिए घातक सिद्ध होती है। तुम चाहो तो जल्दी चार्ज कर दो, लेकिन फिर बैटरी भी उस लायक होनी चाहिए जो जल्दी चार्ज ले सके।
जैसे तुमने देखा होगा आजकल मोबाइल जो आते हैं वो 35 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, तो उस तरह की चार्जिंग के लिए उनकी बैटरी भी उसी के इस हिसाब से वो करते हैं। नहीं, इन सब सुने हैं कौन कौन सी चार्जिंग नाम आते हैं अलग अलग, डार्ट चार्जिंग, धूप चार्जिंग, इस तरह से। तो इस तरह की ये चार्जिंग जो होती है उनके लाइफ बैटरी, अब वही वाला चार्जर तुम नॉर्मल मोबाइल पे ठोक दो तो वो बैटरी चार्ज हो जाएगी जल्दी, तुम्हें सही भी लगेगा, थोड़ा बहुत फास्ट होगी भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही बैटरी को खराब भी कर देगा। ठीक है ना। तो जिसका जो चार्जर है, जिस एम्पियर का चार्जर है, उतने ही एम्पियर से उसको चार्ज करना चाहिए। तो दक्षता इसमें क्या होता है, बहुत अधिक दक्षता होती है, लगभग 90% होती है। जैसे मान लिया सपोज तुम्हें रोशनी उत्पन्न करनी है, लाइट चाहिए, तुमने कोयला जलाया या लकड़ी जलाई, तो लकड़ी तुमने जलाई तो जलाने में तो तुमने 200 जूल खर्च कर दिए, और रोशनी तुम्हें चाहिए थी 5 जूल की बराबर, उसके लिए तुम्हें इतनी सारी लकड़ी खर्च करनी पड़ी। समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? इसमें 90% मतलब कि 100 जूल खर्चे तो 90 के फायदा मिल जाएगा तुम्हें, 10% ही वेस्टेज जाएगा। उसमें कितनी राख, कितना ये, और कितना जो एटमॉस्फेयर में प्रदूषण फैलेगा, जो तुम्हारे सांसों से जाएगा, फेफड़े खराब होंगे, ये सब जो है वो दिक्कतें आएंगी। तीसरा है सफाई, साफ सुथरी ऊर्जा है। अब मान लिया सपोज करो पानी उबालना है, तुमने लकड़ी चूल्हा जला दिया, तो कितना तो धुआं होगा, कितना राख बचेगी, कितना लकड़ी का कोयला बनेगा, ये बनेगा, सो बनेगा। तुमने क्या किया, बिजली से जो है वो इंडक्शन ऑन किया, साफ सुथरा, ना कहीं आँच, ना कहीं कुछ, नहीं कुछ, और अपना इंडक्शन को तुम एसी में भी यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही कहीं पे, बस बर्तन जो गर्म होगा, बाकी कुछ गर्म ही नहीं होगा। ठीक है ना। जो इंडक्शन की प्लेट भी जो गर्म होती है, वो इंडक्शन की प्लेट गर्म नहीं होती है, वो बर्तन की तली जो है उसकी वजह से गर्म हो जाती है। बर्तन की तली गर्म है, कंडक्शन से हीट ले लेती है वो खुद ऐसा नहीं कि वो गर्म होगी तब जाके खाना उबलेगा। ठीक है ना। वो खाना उबलता रहता है और उसकी तली की वजह से वो इंडक्शन की प्लेट थोड़ी सी गर्म हो जाती है। उसके बाद देखो चौथा है रिन्यूएबल सोर्सेज से उत्पन्न हो सकती है, मतलब ऐसे एनर्जी जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हवा बह रही है, अब हम कहें हवा से रोशनी बना दो, कैसे बना देंगे, कुछ नहीं तरीका है। लेकिन अब हम क्या करें, हवा से पवन चक्की लगाएं, पवन चक्की से बिजली बनाएं, और बिजली से फिर बल्ब जला दें, तो ये हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो तुम्हारी कई ऐसे रूपों से उत्पन्न हो सकती है जिनका हम नॉर्मली यूज करने की सोच भी नहीं सकते थे। जैसे मान लिया विंड है, सोलर है। अब सोलर है, सूर्य से जिस टाइम सूरज है उतने टाइम तो धूप मिल जाएगी, तुम्हें रोशनी मिल जाएगी। रात में हमें चाहिए सोलर से एनर्जी, तो कैसे लें, तो जाहिर सी बात है सोलर पैनल लगाओ, उससे बैटरी चार्ज करो, बैटरी तुम्हारा रात में तुम्हें देगी इलेक्ट्रिसिटी, उससे तुम्हारा बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा। समझ आ रही बात? कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा बड़ा सा एक प्लांट लगा लेते हैं सोलर का, 5 किलोवाट का, 7 किलोवाट का, इस तरह से सोलर का प्लांट लगा लेते हैं और बिजली का कनेक्शन ही करवा देते हैं, सब कुछ उनके यहाँ उससे चलता रहता है। तो दिन भर सोलर चलाता है घर को और बैटरी भी चार्ज कर देता है, रात में सोलर वही बैटरी जो चार्ज हुई है वही पूरे घर को रन करती हैं, सुबह फिर सोलर आ जाता है। तो इसलिए ये जो है ये जियोथर्मल है, जैसे हाइड्रो है, पानी बह रहा है, बांध बनाया पानी है, उससे क्या कौन सी ऊर्जा ले लोगे, उससे क्या घर की लाइट जला दोगे, ऐसे एकदम से थोड़ा जलेगी, पहले वहाँ बिजली बनाओगे, फिर भेजोगे इधर से उधर, तारों से आएगी, तब जाकर होगा। तो दूसरे फॉर्मेट से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। पांचवा है सेफ्टी, सुरक्षा। ये बहुत सुरक्षित है। अब सुरक्षित ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि छू लें तो करंट लग जाता है, तो वो तो करंट लगेगा, वो तुम कहीं भी मिसहैंडलिंग करोगे किसी के साथ भी। अब लकड़ी जल रही कूद पड़ो उसमें तो जल जाओगे ही जाओगे, है ना। लेकिन वैसे जैसे गैस की है, मान लीजिए सपोज नाभिकीय ऊर्जा है, इनमें क्या होता है, बहुत सारे हैजार्डस गैसेस निकलती हैं, ठीक है ना, ये दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय अगर ऊर्जा अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। चेरनोबल एक, रशिया में चेरनोबल एक जगह है, सुना होगा तुमने, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था, वो मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग, और वहाँ से रेडिएशन फिर फैल गया था। तो वो चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है, गैस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तुमने केस देखा होगा, यहाँ पे कोई फैक्ट्री थी बरेली में, गैस वैस जल गई थी, वो मजबूर जल गया, नहीं सुना था, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो आसान है, सेफ है हमारे लिए, सुरक्षित है। अपना तार लगे, ये है वो, पंखा ऑन किया, पंखा चलेगा, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा बिजली आ जाएगी, बहुत ज़्यादा बिजली आ जाएगी, वो पंखा बंद हो जाएगा, फूक जाएगा, बस सही करा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मान लिया ब्लास्ट हो जाए या कुछ हो जाए इस तरह की चीज़। और उसके लिए सुरक्षा उपकरण लगे ही रहते हैं, कटआउट लगे रहते हैं, MCB लगी रहती है दुनिया भर का, वो ट्रिप हो जाती है। सही से तुमने वायरिंग करा रखी, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। छठवां है सस्ती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब यह है न्यू टेक्नोलॉजीज के कारण ये सस्ती पड़ती है। जैसे मान लिया सपोज करो, आज से 100 साल पहले जितनी लकड़ी जलाते थे रोशनी उत्पन्न होती थी, आज भी उतनी ही लकड़ी जलानी पड़ेगी तब भी रोशनी उत्पन्न होगी।
कोई ऐसा नहीं है कि कम लकड़ी जला के तुम रोशनी उत्पन्न कर लो। लेकिन बिजली में ऐसा है, पहले 100 वाट का बल्ब थोड़ी सी लाइट देता था, उतनी ही लाइट आज जो है वो 2 वाट का बल्ब LED बल्ब दे देता है। तो टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं, धीरे धीरे वो उस तरह से क्या कर रही हैं, कम कीमत में, कम बिजली में और ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रही है। टीवी जो पहले बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता था, उसमें CRT लगी रहती थी, कोई कैथोड ट्यूब लगी रहती थी, लेकिन आज की डेट में जो है वो सिंपल LED टीवी है और वो बहुत ही कम लाइट खर्चता है, इवन इन्वर्टर्स तक से चल जाते हैं वो टीवी। समझ आ रही क्या बात कर रहे हैं? तो इसलिए ये सारे खूबियाँ हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वैद्युत धारा में जो हम यूज़ करते हैं बाकी दूसरे फॉर्मेट से। बाकी दूसरे फॉर्मेट कौन से हैं? वही मतलब जैसे लकड़ी, कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये सब ईंधन हो गए, गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, उन सब के मुकाबले सही है। क्यों? क्योंकि ये सारे कारण हैं। तो ऐसा है, इसमें जो कहानी है वो पूरी पहले से मालूम रही होगी तुम्हें, जितना मैंने इस आर्टिकल में बताया है उसका 95% तुम्हें पहले से ही पता रहेगा। लेकिन बस ये क्या करना, ये 5 हेडिंग जो है यहाँ पे, ये 6 हेडिंग, ये ध्यान रख लेना। ये 6 हेडिंग बस डाल के इनके अंदर जितना मर्जी है लिख देना। समझ रहे हो? 5 नंबर का आर्टिकल है 2 पेज भर देना, 3 नंबर का आर्टिकल है डेढ़ पेज भर देना, 2 नंबर का है आधा पौन पेज भर देना। ठीक है? लेकिन हेडिंग जरूर हो। अगर आधा पेज में भी लिखना है तो 6 हेडिंग जरूर हो, भले उसके अंदर एक लाइन लिखी हो। ठीक है ना? हेडिंग पढ़ने से जो है वो एग्जामिनर, अब जैसे ये बोर्ड है, इस पर नजर मारो तो इसमें सीधे सीधे पहले हमारी नजर इसके बाद इस पे नहीं जाएगी, इस पे जाएगी। समझ रहे हो बात को? जैसे अखबार भी हम सुबह उठा के देखते हैं तो सबसे पहले जो मोटी हेडलाइन लिखी होती है उस पर जाती है, फिर उसको नहीं पढ़ते हैं पहले, वो तो एक पता लग गया तो तुरंत दूसरा क्यों पढ़ लेते हैं, कहीं ऐसे और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हो, फिर जब सब देख लेते तब उसके बाद किसी एक न्यूज़ को पढ़ते हैं। पूरा अखबार तो हमें लगता है कोई भी नहीं पढ़ता होगा, जिनके पास एक्सेसिव टाइम हो वही एक एक खबर पढ़ते होंगे उसमें, अदरवाइज हेडिंग देख के छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है कुछ? तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है।